किशोर शर्मा जी को जिला अध्यक्ष बनाया गया और आप लोग जिस तरह से डांस कर रहे थे बारिश में भीग भीग के, इतना खुशी, इसकी बड़ी वजह क्या है? हमारी खुशी की वजह आप तो जानते हैं। सबसे पहले मैं किशोर शर्मा जी को बधाई दूंगा जो हमारे भाजपा के नए जिलाध्यक्ष बने हैं। और हम सभी आने वाले दिनों में, अब चुनाव भी नजदीक है, काफी नजदीक है, तो हम सभी अभी नरेंद्र मेहता जी के नेतृत्व में मिलकर इस शहर में बीजेपी की वापस से लहर और सत्ता लाएंगे। यानी अब टूट फूट वाला नहीं होगा, अब एक साथ बीजेपी सब मिल करके काम करेंगे, पूरा मिलकर संगठित होकर, और हम एकदम जोश में काम करेंगे। नरेंद्र मेहता जी के नेतृत्व में हमने हमेशा जोश में ही काम किया था। कुछ दिनों के लिए जोश हमारा थोड़ा ठंडा पड़ गया था, लेकिन आज से इस जोश की शुरुआत हो चुकी है शहर में। आज से रिचार्ज हो गए, क्या कहेंगे? जैसे मेरे मित्र ने अभी आपको बताया कि किशोर शर्मा जी आज हमारे नियुक्त जिला अध्यक्ष घोषित किए गए हैं बावनकुले जी द्वारा, हमारे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा। तो एक खुशी की लहर आप समझ सकते हैं कि पूरे मीरा भाईंदर शहर में आ गई है। और जहां तक आपने कहा कि मीरा भाईंदर में बीजेपी टूटी हुई थी, तो मेरा ये मानना नहीं था। ये सोच विचार का प्रबंध होता है कि कोई ये सोचता है, कोई ये सोचता है, ये बन जाए, तो ये सोच का अंतर था खाली। और ऐसा कभी बीजेपी टूटी हुई नहीं है। और इसका नतीजा आपको आने वाले आगामी चुनाव में मीरा भाईंदर में जब एमबीएमसी में हम पूरी बहुमत के साथ आएंगे तो ये सिद्ध हो जाएगा कि मीरा भाईंदर में जो प्रबल हम एक समय से सारे कार्यकर्ताओं की रिक्वेस्ट थी कि नरेंद्र मेहता जी के हाथ में ये डोर दी जाए, और ये सिद्ध हो जाएगा कि उनकी ही डोर से और पकड़ से मीरा भाईंदर में फिर से 95 में से 95 नगर से सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ही आएंगे। चलिए, आप तो बारिश में भीग के इस तरह से डांस कर रहे थे कि अगर कोई स्टेज होता तो टूट जाता। इतना जोश कहाँ से आया? आफ्ताब भाई, ये जोश केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में होता है, क्योंकि यह ऊर्जा का स्रोत हमें मिलता है हमारे नेता से। इतनी विपरीत परिस्थितियों में जिन्होंने अनुकूल रहकर, उन्होंने अटल रहकर पार्टी का काम किया, उनके ऊपर अनेकों लांछन लगाए गए, उनको बदनाम करने का काम किया, पर उन्होंने टस से मस नहीं हुए। तो ऐसी ऊर्जा हमको नरेंद्र मेहता जी देते हैं। तो ऊर्जा का प्रश्न जो आज हम बारिश में देख रहे हैं, हम लोग बड़े उत्साहित हैं। आज इंद्रदेव की भी कृपा है, यहाँ पर एक अजब सा कंपन है। कंपन इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी द्वारा मीरा भाईंदर शहर के आम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन मस्तिष्क की जो बात है, उन्होंने उसका मान सम्मान किया है। जिसके लिए नरेंद्र मेहता जी कार्यरत थे, उसके लिए बड़ा कोशिश कर रहे थे, उसका सम्मान किया है। और आज एक 30 वर्षों से जो भारतीय जनता पार्टी का एक आम कार्यकर्ता है किशोर शर्मा, वह भारतीय जनता पार्टी मीरा भाईंदर शहर का जिला अध्यक्ष बना है। तो यह हम जैसे छोटे से कार्यकर्ताओं के लिए विशेष उत्साह का विषय है। और आने वाले समय में केवल महानगर पालिका नहीं, लोकसभा और विधानसभा की दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है और किसी को संदेह होना भी नहीं चाहिए। देखिए, हम लोग पहले तो बहुत खुश हैं कि किशोर शर्मा जी जैसे कार्यकर्ता नेता, उनका संघर्ष बहुत डीप रहा है। मतलब हम और आप जब ये शहर में नहीं थे, वो 38 साल से भाजपा में, मीरा भाईंदर शहर में भाजपा का कमान संभाले हुए है। तो वो कहते ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं, तो उनका संघर्ष आज रंग लाया है। सबको साथ में लेके काम करने वाले हैं किशोर शर्मा जी। उनका तरीका, उनका कार्य पद्धति बहुत अच्छी है और हमें खुशी है कि किशोर शर्मा जैसे व्यक्ति को ये इतना बड़ा पद मिला है और उनके साथ में काम करने में हम लोग को बेहद खुशी होगी। मैं किशोर शर्मा जी को गत 15 वर्षों से जानता हूं और वो एक बहुत ही सरल और साधन संपन्न व्यक्ति है, और जो पार्टी को सर्वश्रेष्ठ रखते हैं, सबसे संगठन को सर्वोपरि रखते हैं, और एकदम लो प्रोफाइल हमारे मीरा भाईंदर शहर के भाजपा के लो प्रोफाइल नेता है। और आज हमने ये देखा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर आदमी का काम बोलता है, आदमी नहीं बोलता है। बहुत ही धूमधाम से कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि इनका सम्मान जो है किशोर शर्मा जी का किया जा रहा है। और अगर मैं कुछ लोगों से बात करूं तो आप ये जो एक नवनियुक्त किशोर शर्मा जी का जो जिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हुई है, इससे कितना खुश है और क्या कहना है? हम सब पार्टी वाले और कार्यकर्ता वगैरह बहुत खुश है और बहुत ही मंद स्वभाव के हैं हमारे किशोर जी। और हमें बहुत खुशी है कि जो ये फैसला हुआ है, बहुत अच्छा फैसला हुआ है और मीरा भाईंदर के लिए ये बहुत अच्छा कार्य करेंगे आगे सबके साथ मिलकर। सबसे पहले तो मैं किशोर शर्मा जी को तहे दिल से जो है वो बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके संगठन में बीजेपी और मजबूत होगा। जिस तरीके से आज बीजेपी का बोलबाला है मीरा भाईंदर में, आगे भी इससे ज्यादा रहेगा। और सबसे पहले ये सब चीजें जो है ये मुमकिन हुई है सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मेहता जी के नेतृत्व में। शुक्रिया।
मेरे ख्याल से स्टार्टिंग जब फाउंडर बीजेपी यहाँ कुछ भी नहीं था, तब से किशोर भाई है, तभी हम लोग युवा अध्यक्ष और युवा मोर्चा के अध्यक्ष मेरे हस्बैंड थे, तो तभी से जो शान स्वभाव और सबको एक लेके चलना, लेकिन ये आज अच्छा हुआ कि 20 साल के बाद बहुत अच्छा पार्टी ने डिसीजन लिया और अच्छे तरीके से वो पूरी ताकत से अच्छी तरीके से निभाएंगे। हम लोग पूरा सपोर्ट देंगे और ये मुमकिन नरेंद्र मेहता जी की वजह से हुआ है, इसलिए मैं किशोर भाई को और नरेंद्र मेहता जी को दोनों को धन्यवाद देती हूँ। एक ही नाम के मीरा भाईंदर में जो ये पार्टी को जोड़ के चलना और एक साथ लेके चलना और एकजुटता बनाए रखना, उसका श्रेय क्रेडिट कहीं न कहीं नरेंद्र मेहता जी को जाता है। आप देख सकते कि बारिश में भीग के तो ये लोग एंजॉय कर ही रहे थे और अंदर भी आप देख सकते हैं कि लोगों का तांता लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी किशोर शर्मा का आपके सामने ऐसे किशोर शर्मा हमारे बीच में कार्यकर्ता बन के अनेकों कार्य कर चुके हैं। अधिकतर सभी पार्टी के पदाधिकारी पहली प्रतिक्रिया ये कि भारतीय जनता पार्टी में एक साधारण कार्यकर्ता को इस अध्यक्ष पद तक अगर लाया गया है तो ये सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति सबका साथ सबका विकास, उस पर पार्टी ने चलते हुए आज एक साधारण कार्यकर्ता को मेरे से आज अध्यक्ष का पद दिया हुआ है, इसलिए मैं पार्टी का धन्यवाद करता हूँ। और हमारे जितने भी नेता हैं, हमारे प्रदेश के हमारे जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी, इस प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री बावनकुळे जी, और इस जो हमारी विधानसभा है और जो हमारा कोकण प्रदेश है उसके रविंद्र चौहान जी, और यहाँ के हमारे पूर्व आमदार माननीय नरेंद्र मेहता जी, इन सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज मुझे इस पद पर यहाँ पर सुशोभित किया गया है। मैं पिछले 38 साल से इस शहर का विटनेस रहा हूँ। शहर की जो एक प्रगति हुई है, मैं जब से रहने आया तब से मेरठ में जो मुख्य रोड है ना वो कच्चा था, तब से मैं काम कर रहा हूँ। पार्टी में जो अलग अलग समय पर बदलाव हुए, समझो हमारे जो नगर सेवकों की संख्या हुई, शुरुआत में 3 नगर सेवक थे हमारे पास में, 3 से हम 9 हो गए, 9 से 14 में गए, फिर वापस 9 पर चले गए थे, और आज उसको 29 से लेकर आज हमारे इतने नगर सेवक हमारी सत्ता है यहाँ पर। तो सत्ता लाने में जो उन्होंने योगदान किया, जिस व्यक्ति ने पूरी मेहनत की है, उसके चीज़ को नकारा नहीं जा सकता। इसमें मेहनत माननीय नरेंद्र मेहता जी ने जो पिछले आमदार रहे हैं, उन्होंने मेहनत की, पार्टी के सभी कार्यकर्ता जो भी वरिष्ठ रहे उनके साथ में मिलकर। तो सर देखिए, कहीं ना कहीं एक नेतृत्व होता है, उस नेतृत्व को मान्य किया था पिछले हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, सभी नेताओं ने, तो उसके अनुसार हम सभी